कोलकाता की सड़कों पर इंसाफ के लिए क्रांति होती रही है और आज जब मैं ये खबर आपको बता रही हूं, उस वक्त भी कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और इसकी वजह यह है कि आज 9 तारीख है, इसीलिए रात 9 बजे 9 मिनट पर 9 सेकंड का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको कोलकाता लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त गम और गुस्से में डूबा है कोलकाता। टॉर्च की रोशनी में इंसाफ के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। आक्रोश 7वें आसमान को पार कर रहा है। कोलकाता की सड़कों पर मौजूद हर प्रदर्शनकारी की रगों में गुस्सा दौड़ रहा है। सिस्टम और कानून के खिलाफ खींच निकल रही है। हम लोगों का जो डिसीजन था ना, वी वांट जस्टिस एंड नो सेफ्टी नो ड्यूटी, बट वेयर इज द जस्टिस। हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। हम लोग भी कोई भी नेक्स्ट विक्टिम हो सकते हैं। बैनर, पोस्टर, टॉर्च और मोमबत्तियों की रोशनी उम्मीद कायम कर रही है कि शायद हालात बदल जाए। इसीलिए फिर से जुटे हैं ये ट्रेनी डॉक्टर्स और कोलकाता की आम जनता। एक बेटी को इंसाफ के लिए फिर से जुटा है ये हुजूम। इंसाफ उस बेटी को जिसके साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ और उसकी जान ले ली गई। पूरा 1 महीना हो गया है इंसाफ की इस लड़ाई की शमा को जले हुए। वो 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात थी जब एक वहशी ने ट्रेनी डॉक्टर से न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लिहाजा 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट और 9 सेकंड तक विरोध की आवाजें बुलंद रहेंगी। 4 सितंबर को इसी तरह कोलकाता की सड़कों पर आक्रोश का प्रदर्शन हुआ था। इंसाफ की मांग के लिए हजारों लोग जुटे थे। आज फिर तस्वीर दोहराई जा रही है। 8-9 अगस्त की रात हुई घिनौनी वारदात के बाद आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन डॉक्टर्स के दिल में जो खौफ बैठा है वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को लगता है कि इस केस में बंगाल, ममता सरकार और पुलिस कुछ छिपा रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शनकारी ट्रेनी डॉक्टर्स और आक्रोशित लोगों की जो भी मांगे थी वो पूरी की जा चुकी हैं। আমাকে আপনারা বলছেন आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को जो डिमांड दी सब पूरी हुई है। सभी अधिकारियों को हटाया जा चुका है। कमिश्नर 7 दिन पहले कई बार आए पदत्याग करने। दुर्गा पूजा आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो जानता है उसकी जरूरत होगी। कुछ दिन धैर्य रखने में क्या है। हालांकि ममता बनर्जी भले ही सफाई दे रही हो कि उनकी सरकार ने सख्त एक्शन लिया, लेकिन ना तो प्रोटेस्ट करने वाले ना ही बीजेपी उनके दावों को मानने के लिए तैयार है। बीजेपी तो उन पर हमलावर है। जो भारत और पश्चिम बंगाल की जनता है वो रक्षक बन गई संविधान की, और भक्षक निर्ममता बनर्जी, उनको शर्म नहीं आ रही है। ये सही नहीं समझा कि वो पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी हो, वो रेपिस्ट के साथ खड़ी हो सकती है। भले ही ट्रेनी डॉक्टर्स इंसाफ के लिए कोलकाता की सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने हड़ताली डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दिया है और नहीं लौटने पर राज्य सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। तो बेटी के साथ जो नाइंसाफी हुई, जो अन्याय हुआ, वो 1 महीना उससे हुए बीत चुका है, लेकिन अब तक इंसाफ की आस ही लगी है। वो कैसे पूरी होगी ये नहीं पता, और इसीलिए आज आक्रोश कोलकाता की सड़कों पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। कोलकाता के श्याम बाजार इलाके से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, दिखाइए जरा, क्योंकि ये इंतजार कितना लंबा है किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद इस रोशनी के जरिए लिए हाथों में ये सारी महिलाएं जो सड़कों पर उतरी हैं, इस प्रदर्शन को किस तरीके से आज वहां किया जा रहा है और चाहती क्या हैं बेटियां? देखिए, जो काम जनता की आवाज नहीं कर सकी वो काम शायद इस बार जनता की चुप्पी कर जाए। 9 मिनट 9 बजे आज 9 तारीख को 9 सेकंड तक, यानी कि ये पूरा जो वाकया है उसको आज
किस तरह से सार्थक किया जा रहा है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। मैं इस समय श्याम बाजार क्रॉसिंग पर हूँ। आमतौर पर यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती है और लगातार ट्रैफिक चालू रहता है, लेकिन इस समय जो चल रहा है वो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन। एक स्लोगन नहीं, एक आवाज नहीं, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ खड़े हैं और मांग रहे हैं इंसाफ। एक ऐसी इंसाफ की गुहार जिसका इंतजार है कि कभी तो सुना जाएगा। आज सब यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं? आज 9 सितंबर है और आज जो तिलोत्तमा का जो रेप एंड मर्डर हुई थी उसका आज 1 महीने हो रही है, तो इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पर खड़े हैं इसके प्रतिवाद के लिए। एंड आज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? ममता बनर्जी कहती है कि ये सारे दल वाले और पार्टी वाले लोग। ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड ये हम लोगों को नहीं पता कि वो ऐसे क्यों कह रही है। हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और जहाँ पर आपको हाथ में लोग तिरंगा लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये हाथ में हाथ पकड़े लोग। 9 तारीख 9:09 और ये 9 मिनट का विरोध है शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन आवाज यहाँ बुलंद की जा रही है उस अन्याय के खिलाफ जिसमें इंसाफ मिलना अभी बाकी है। शुक्रिया आपका मनोज्ञा इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इंसाफ के लिए डॉक्टर्स का आवाज उठाना वाजिब है, लेकिन न्याय के लिए जारी इस लड़ाई का खामियाजा वो मरीज भुगत रहे हैं जो इलाज की उम्मीद लेकर डॉक्टर्स के दरवाजे पर आते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को 1 महीना बीत चुका है, बावजूद इसके डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन और मरीजों की मुसीबत ये दोनों ही अभी जारी हैं। इसीलिए आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई के दौरान डॉक्टर्स को 2 टूक कह दिया कि विरोध प्रदर्शन तो वाजिब है, लेकिन वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को भी समझें और तुरंत अपने काम पर लौट जाएं, नहीं तो कानूनी सख्ती डॉक्टर्स पर भी लागू होगी। रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही डेथ सर्टिफिकेट क्यों और किसने जारी किया? घटनास्थल से सैंपल किसने जुटाए? लेडी डॉक्टर के शव का चालान कहां है? और आखिर कब तक इंसाफ के लिए अस्पताल छोड़कर प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर्स? कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक डॉक्टर्स को लेकर नरमी बरत रही अदालत ने पहली बार सख्त रुख अख्तियार करते हुए डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सेवा ही डॉक्टर्स का पेशा है। डॉक्टर आम जनता की मुश्किलों को दरकिनार नहीं कर सकते। डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो राज्य सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि कल 5 बजे तक डॉक्टर्स अपने काम पर आ जाएं और अगर वे आ जाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई एक्शन ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि कौन कांस्टेबल या कौन व्यक्ति डेड बॉडी को लेकर गया विक्टिम की को डॉक्टर्स को सौंपा, उसका भी एक जो फैक्ट है वो पूरा सामने आना चाहिए। इसको लेकर एफिडेविट फाइल किया जाएगा। गवर्नमेंटेर एक सुप्रीम कोर्टेर निर्देश आछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए। मैं भी यही कहूंगी, एक प्रतिनिधि मंडल चाहे तो आकर मुझसे मिले, मैं बात करने को तैयार हूँ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सीजीआई ने पुलिस जांच को लेकर कई सवाल खड़े किए, जैसे क्या शव के चालान के बगैर ही पोस्टमार्टम किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव चालान का जिक्र क्यों नहीं है? और सीबीआई को सिर्फ 27 मिनट की फुटेज क्यों दी गई? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने अननेचुरल डेथ की एफआईआर तो दोपहर 2:55 पर दर्ज की थी, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट करीब 1 घंटे पहले यानी 1:47 पर ही जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच के लिए 1 हफ्ते का और समय दे दिया है और 17 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में जांच एजेंसी से कोर्ट के सामने एक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।